क्वेश्चन इज शो डैट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए रोम्बस। कि किसी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल्स राइट एंगल पर बाइसेक्ट करेगा तो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? रोम्बस होगा। जैसे सपोज कर रहे हैं कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल AC और डायगोनल BD O पर बाइसेक्ट कर रहा है और इनका बीच का जो एंगल है यह एंगल, यह एंगल, यह एंगल और ये चारों एंगल कितना है? राइट एंगल है। यही कहता है कि डायगोनल कैसे काट रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है और इनके बीच का एंगल कितना है? राइट एंगल है। इट मीन्स 90 डिग्री है। तो प्रूफ क्या करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो होगा रोम्बस होगा। रोम्बस का मतलब है कि इस क्वाड्रिलेटरल के सभी साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो जो क्वेश्चन में गिवन है उसको पहले लिख देते हैं कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच के बाइसेक्ट कर रहा है तो AO OC के इक्वल होगा और OD OB के इक्वल होगा। तो यही लिख देते हैं कि AO इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। और क्या है? तो एंगल AOD इक्वल होगा एंगल DOC इक्वल होगा एंगल BOC और इक्वल होगा AOB। एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। ये चारों एंगल क्या है? 90 डिग्री है। प्रूफ क्या करना है? तो टू प्रूव कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, डेट इज कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रोम्बस। ओके, तो इसके लिए हम लोग दो ट्रायंगल ले रहे हैं। सबसे पहले कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं। तो हम यहाँ से अगर शुरू करते हैं तो यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल भी ले सकते हैं, यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले ले रहे हैं AOB, लिख रहे हैं कि इन ट्रायंगल AOB, देखिए AOB एंड BOC। तो देखिए AO इक्वल टू OC लिख देंगे कि AO इक्वल टू OC। रीजन क्या देंगे? तो लिखेंगे कि AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट O। OB इक्वल टू OB कॉमन होगा, यह दोनों में कॉमन है और यह एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। लिखेंगे एंगल AOB इक्वल टू BOC इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कंग्रुएंट होंगे। तो लिख देंगे कि ट्रायंगल AOB और यहाँ से कंग्रुएंट होंगे BOC के। तो यहाँ पर यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल दोनों कंग्रुएंट हो गए, तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो देखिए इस एंगल के सामने का साइड AB और इस एंगल के सामने का साइड BC इक्वल होंगे। तो लिख देंगे कि AB इक्वल टू BC और कारण दे देंगे बाई CPCT। इसको 1 सपोज कर लीजिए। तो ये जब लिए
कौन सा, यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल लेकर क्या दिखा दिए, ए बी इक्वल टू बी सी। सिमिलरली अगर हम लेंगे ए ओ डी और सी ओ डी तो ए डी इक्वल हो जाएगा बी सी के। तो फर्स्ट में दिखा है कि ए बी इक्वल टू बी सी। सिमिलरली ए ओ डी और सी ओ डी अगर लेंगे तो इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड सी ओ डी, ए ओ इक्वल टू ओ सी, ए ओ इक्वल टू ओ सी। पहले की तरह रीजन भी लिख देंगे कि ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर। ओ डी दोनों में कॉमन है और ये बीच वाला जो दोनों एंगल है इक्वल टू 90 है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कंग्रुएंट होंगे। रीजन भी लिख दीजिएगा बाई एस एस ए एस, इस तरह। तो जब दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो इसके सामने का सी डी हुआ और इसके सामने का ए डी हुआ, तो यही लिख दिए ए डी इक्वल टू सी डी। तो देखिए यहाँ पर यह इसके इक्वल हो गया, यह इसके इक्वल हो गया, लेकिन हमको क्या दिखाना है कि चारों साइड इक्वल है। तो यदि ए बी इक्वल टू ए डी हो जाए या बी सी इक्वल टू सी डी हो जाए तब चारों साइड इक्वल होगा। तो इस बार हम ए ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को ले रहे हैं, लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ए ओ बी। तो देखिए यह साइड जो होगा ए ओ इक्वल टू ए ओ कॉमन होगा पहले की तरह, और ओ डी इक्वल टू ओ बी लिख देंगे यहाँ पर, ओ डी इक्वल टू ओ बी। और रीजन जो पहले लिखते थे यहाँ भी लिखेंगे कि ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर। और बीच का एंगल यह जो है ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो गए, यह साइड इस साइड के इक्वल है, यह साइड कॉमन है, बीच का ये जो एंगल है ये दोनों इक्वल है, यानी एस ए एस से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कंग्रुएंट होंगे। तो यहाँ लिख देंगे कि ट्रायंगल ए ओ डी कंग्रुएंट टू ए ओ बी और बाई एस ए एस। तो इस दोनों का करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होगा। तो सिमिलरली इसके सामने का जैसे पहले देखते थे, इस एंगल के सामने कौन है, ए डी, और इसके सामने क्या है, ए बी। तो लिख देंगे कि ए डी इक्वल टू ए बी बाई सी पी सी टी, और इसको थर्ड लिख दे रहे हैं। तो देखिए पहला क्या था, ए बी के इक्वल क्या हो गया, बी सी, और ए डी के इक्वल है सी डी 2 नंबर में, और यह इसके इक्वल हुआ। इसका मीनिंग क्या हुआ कि चारों साइड इक्वल हो गया। तो यहाँ लिख देंगे कि फ्रॉम 1, 2 and 3 quadrilateral ABCD is a rhombus। ओके, तो इस तरह यहाँ पर 3 बार कंग्रुएंसी प्रूव किए। एक बार 2 ट्रायंगल लिए, फिर दूसरे बार दूसरा ट्रायंगल लिए, और फिर तीसरे बार में दोनों जो साइड था उसको दिखाने के लिए तीसरा साइड लिए। आप जब प्रूव करेंगे तो कोई भी 2 इस तरह का ट्रायंगल लेकर दिखा सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट डे करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।